हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ कोर्स। तो आज हम क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी का मीनिंग, कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा विविधता देखने के बाद भी हम सब एक हैं। आज इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम वो सारे एक्सपीरियंसेस देखेंगे जो हमारी सोसाइटी में होते हैं। जैसे लोग हम लोगों से अलग हैं तो हम उनके ऊपर हंसते हैं, उन्हें टीज़ करते हैं, या वो किसी एक्टिविटी में या ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करते तो हम उन पे हंसते हैं, और हमें गुस्सा भी आता है, हम हर्ट भी होते हैं, और कभी कभी हम हेल्पलेस और सैड भी फील करते हैं। ये सब क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। हम कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, ठीक है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ये सारी जो चीज़ें रहते हैं, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हम किस जगह पर रह रहे हैं और उस जगह की हिस्ट्री क्या है। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statements. आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है इन सारी स्टेटमेंट्स के ज़रिए। मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पर क्या है, 8 बड़े धर्म हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया। हर एक हमारे इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। We have more than 1600 languages that are people's mother's tongue and there are more than 100 dance forms. हमारे यहाँ पर क्या है, 1600 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो लोगों की क्या है, मदर टंग है, जो लोगों की भाषा है अपनी। और हमारे यहाँ पर क्या है, कई 100 क्या है, डांस फॉर्म्स हैं, सबके अलग अलग। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ये वाली जो हमारे यहाँ पर विविधता देखी जाती है, ये हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। इसी वजह से क्या है, हम उस जगह पर सेफ फील करते हैं जहाँ पर हमारे जैसे दिखने वाले लोग होते हैं, हमारे जैसी बात करने वाले लोग होते हैं, या फिर हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले लोग होते हैं, हमारे जैसे सोचने वाले लोग होते हैं। हम वहाँ पर फील सेफ करते हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी ऐसा होता है, हम उन लोगों से मिलते हैं जो हम लोगों से अलग होते हैं, तो हम उनके साथ कैसा फील करते हैं, हम स्ट्रेंज फील करते हैं उनके साथ, बहुत अजीब फील करते हैं उनके साथ। At some times we may not understand or know the reason why they are different from us. हम कभी भी उस टाइम पर ये नहीं सोचते कि वो लोग हम लोगों से अलग क्यों है, क्या रीज़न है। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. लोग क्या करते हैं, कभी कभी अलग तरह का एटीट्यूड और ओपिनियंस अपने बताते हैं उनके बारे में, जो हमारी तरह नहीं दिखते या हमसे थोड़े अलग होते हैं। प्रीजुडिस। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। इन स्टेटमेंट्स को देखिए जो रूरल और अर्बन लाइफ के बारे में बताती हैं। टेक मार्क दोज डेट यू एग्री विद। आप उन चीज़ों को टिक करें जिनके साथ आप एग्री होंगे। डू यू हैव अ प्रीजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। क्या आप, प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, तो आप क्या पक्षपात करते हैं रूरल और अर्बन लोगों के बीच। रूरल वो होते हैं जो गांव वगैरह होते हैं, और अर्बन होता है जो शहर होते हैं।
तो आप क्या पक्षपात करते हैं गांव और शहर वाले लोगों के बीच? फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन व्हाई पीपल हैव दीज प्रेजुडिस। इस चीज़ को फाइंड आउट करें और डिस्कस करें इसका रीज़न कि लोग क्यों पक्षपात करते हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रीजुडिस दैट यू हैव नोटिस अराउंड यू? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं उस पक्षपात की जो आपके आसपास होती हैं? हाउ डू दे इफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? और ये कैसे इफ़ेक्ट करती है जब लोग ऐसा एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं? मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज। 50% से ज़्यादा क्या है, हमारे इंडियंस गांव में रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। जो गांव वाले लोग होते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाइक नहीं करते। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। जब हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन सीजन होता है तो गांव वाली जो पूरी फैमिली होती है वो क्या करती है, 12 से 14 घंटे खेतों में काम करते हैं। विलेजेस आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। गांव वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ज़बरदस्ती काम के उसमें शहर आना पड़ता है। ऑन अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। लाइफ जो है शहरों में वो बहुत आसान है और यहाँ के लोग क्या है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद ईच अदर। शहरों में क्या होता है, फैमिलीज़ में लोग बहुत ज़्यादा कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल। जो शहर वाले लोग हैं वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में नहीं। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। शहर में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और जो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कहाँ चला जाता है शहर वाले लोगों का, रेंट देने में या फिर ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजेस एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड एंड लेजी। ये सारी स्टेटमेंट्स क्या बताती हैं, विलेजेस जो हैं वो इग्नोरेंट है और गांव और शहर वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, वो मनी माइंडेड हैं और लेज़ी हैं। वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं और लेज़ी हैं। व्हेन आर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव्स। हमारे ओपिनियंस क्या होते हैं लोगों के बारे में, हमेशा नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं। सीइंग देम एज लेज़ी, स्टिंगी as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them. ये सारी जो statements हैं यही पक्षपात है जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. प्रीजुडिस का मतलब क्या है, जब हम लोगों को गलत तरीके से जज करते हैं या फिर उन्हें नीचा दिखाते हैं। when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. जब हम सोचते हैं कि एक ही काम को एक जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना सही है, और जब हम लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जो उन चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि जब हम बोलते हैं कि इंग्लिश क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट लैंग्वेज है सारी लैंग्वेजेस में से, और बाकी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम
उसको जज कर रहे हैं। किसको? हम बाकी अदर लैंग्वेजेस को जज कर रहे हैं कि वो सारी लैंग्वेजेस जो हैं ख़राब हैं। एज अ रिज़ल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो इंग्लिश नहीं बोल पाते। वी कैन बी प्रीजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ों में पक्षपात करते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीव, लोगों के धर्म पे हम पक्षपात करते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके कलर के ऊपर हम भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। द रीजन दे कम फ्रॉम, वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम उन चीज़ों पर भी पक्षपात करते हैं। द एक्सेंट दे स्पीक इन, जिस एक्सेंट में वो लोग बात करते हैं। द क्लोथ्स दे वियर, जो वो कपड़े पहनते हैं। ऑफन आर प्रीजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वॉन्ट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम। तो हम कभी कभी क्या करते हैं? पक्षपात कर देते हैं। हमारे जो पक्षपात होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम उन लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। कभी हम ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा भी कर देते हैं कि उनको हर्ट भी हो जाती है चीज़ें। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम जेंडर डिफरेंसेस से फेमिलियर हैं, हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जेंडर डिफरेंस किया जाता है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? इसका मतलब क्या होता है एक बॉय और गर्ल? मे ऑफ यू वुड से वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपने बहुत बार ऐसा बोला होगा कि हम लड़का पैदा हुए हैं या फिर लड़की। इट इज़ अ गिवन। what is there to think about? Let us see if this is the case. अगर ऐसा होता है तो इसको देखते हैं। The statement given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. आपको कुछ statements दी गई हैं, 2 सेक्शन में आपको डिवाइड करनी है। जो आपके हिसाब से जिस जगह पर जानी चाहिए आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। वो क्या है? धीमा बोलती है और बहुत जेंटली बोलती है। तो हमने क्या बोला? बोलती है। ये सारी बातें किस में रखी हमने? गर्ल सेक्शन में रखी। जैसे दे आर फिजिकली स्ट्रांग। जो फिजिकली स्ट्रांग वर्ड्स होते हैं वो हम लड़कों के लिए यूज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके। जैसे दे डोंट क्राई, तो कौन नहीं रोता है? हम बोलते हैं लड़के नहीं रोते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी होगी। दे आर गुड एट कुकिंग। कुकिंग में कौन गुड होता है? लड़कियां गुड होती हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि गर्ल्स क्या हैं? कुकिंग में बेस्ट होती हैं। आपको ये सारे इसमें फिल करने हैं। नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर। अपनी टीचर की हेल्प से उसको चेक करना है किसने कौन सी स्टेटमेंट कहाँ लिखी है। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीज़न फॉर डूइंग दिस। लोग ऐसा क्यों करते हैं, उस रीज़न को आपको ढूंढना है। आर द क्वालिटीज़ यू पुट इन फॉर बॉयज़ समथिंग दैट बॉयज़ आर बॉर्न विद। आपने कुछ क्वालिटीज़ बॉयज़ के अंदर डाल दी थी जब वो लोग पैदा हुए थे, ऐसा कुछ था? इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर हम इस स्टेटमेंट को लें, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. ये वाली जो स्टेटमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी हम किसके लिए प्रेफर करते हैं? ये हम बॉयज़ या फिर मेन के लिए प्रेफर करते हैं कि लड़के कभी नहीं रोते। एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई यू आर अ बॉय। आपने ये सारी बातें अपने घरों में सुनी होंगी। जब भी कोई बच्चा गिर जाता है, अपने आप को हर्ट कर लेता है, तो उसके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स क्या बोलते हैं उन्हें कि डोंट क्राई, मत रो, तुम एक लड़के हो। बॉयज़ आर ब्रेव, क्या बोला जाता है? बॉयज़ आर ब्रेव। दे डोंट क्राई, बॉयज़ क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं हैं, ऐसा बोला जाता है।
As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself for doing so. जब बच्चे में ऐसा होता, बच्चे को ऐसा सिखा दिया जाता है कि आप लड़के हो, आप रो नहीं सकते, तो जब वो बड़ा होता है तो वो इन चीज़ों को बिलीव करने लग जाता है कि लड़के नहीं रोते। अगर उसको रोने का मन भी करता है बड़े होने के बाद, तो वो क्या करता है, अपने आप को रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है रोने से। believes that crying is a sign of weakness. वो ऐसा बिलीव करने लग जाता है कि रोना क्या है, एक वीकनेस की निशानी है। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. तो वो लड़का हो या लड़की, जब भी वो लोग रो रहे होते हैं या उनको हर्ट फील हो रहा होता है, तो उन लोगों को क्या सिखाया जाता है कि आप ना रो, नॉट टू क्राई। उनको रोना नहीं सिखाया जाता। इफ़ अ ग्रॉन बॉय क्राइज, देन ही फील्स दैट अदर्स विल ईदर टीज हिम और लाफ एट हिम, एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फॉर डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको रोने का मन करता है, जब वो कभी हर्ट होता है, तो वो उसको ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी के आगे रोऊंगा तो वो लोग मेरे पे हंसेंगे या फिर मुझे टीस करेंगे, परेशान करेंगे। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपने आप को रोने से रोक लेता है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. ये इसीलिए ऐसा है कि लड़के ऐसे हैं और लड़कियां ऐसी हैं, जो आपको स्टेटमेंट्स ऊपर बताई गई थी। इसीलिए वो सारी स्टेटमेंट हम कॉन्स्टेंटली सुनते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी हम उन लोगों को सिखा देते हैं, उन चीज़ों को बिलीव उनको कराने लग जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो लोग बिहेव करने लगते हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हम उन्हीं चीज़ों में फिट हो जाते हैं जैसा हमें अपनी सोसाइटी हमें बना देती है, हमें जैसा सिखा देती है, हम उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक और स्टेटमेंट्स दी है कि दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड। ये सारी जो चीज़ें हैं वो गर्ल्स के लिए बोली जाती हैं, अप्लाइड होती हैं गर्ल्स पे। तो ये आपको बॉक्स में बताया गया है। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम इन सारे लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं तो हम एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. जब लोग कहते हैं कि उसका धर्म ये है, वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर उसका सेक्स ये है, मतलब वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा है, या फिर वो लेज़ी है, वो क्रिमिनल है, वो डम्ब है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स के अंदर आती है। ये रूढ़िवादी धारणा बन जाती है एक लोगों की। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, either rich or poor, मेल और फीमेल, सारे लोगों के अंदर ये रूढ़िवादी भावना देखी जाती है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, हर लोगों को एक जैसा नहीं होना चाहिए। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये हमें उन चीज़ों को नहीं देखने देते कि
वो लोग कैसे उन लोगों से अलग हैं, उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, वो कैसे दूसरों से अलग है, इन सारी चीज़ों को वो लोग नहीं देखने देते, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न ऑफ टाइप। वो क्या करते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर में जो होते हैं लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही पैटर्न और टाइप के होते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट all of us as they prevent us from doing certain things that we might observe be good at. Inequality and discrimination. Inequality क्या होता है और discrimination क्या है, वो इसमें हम पढ़ेंगे. Discrimination happens when people act on other prejudice or stereotypes. Discrimination जब होता है जब लोग क्या करते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं, पक्षपात करने लग जाते हैं या फिर स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। जब लोग प्रीजुडिस हो जाते हैं या फिर स्टीरियोटाइप हो जाते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फॉर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स, फॉर स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पम्प, or not allow them to drink tea in the same cup or glasses as others, you are discriminating against them. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तब होता है जब आप लोगों को कोई एक्टिविटी करने से मना करते हो, कोई जॉब करने से मना करते हो, या फिर अपने नेबर में रहने से मना करते हो, या फिर उनको हैंड पंप या फिर वेल में से पानी नहीं लेने देते हो, या फिर आप उन्हें सेम अपने घर के कप या फिर ग्लासेस में चाय पीने से अलाउ नहीं करते हो। ठीक है, तो आप ये सब क्या कर रहे हो, तो आप ये भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर that Sameer एक and Sameer दो were different from each other in many ways. आपने पिछले चैप्टर में ये स्टोरी ज़रूर पढ़ ली होगी। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। ये दोनों क्या थे, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ दिस इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये क्या है, डाइवर्सिटी का एक भाग है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी डाइवर्सिटी भी क्या है, एक सोर्स होती है डिस्क्रिमिनेशन का। डाइवर्सिटी की वजह से भी भेदभाव होता है। इतनी ज़्यादा विविधता देखे जाने के बाद भी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से भेदभाव देखा जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज ईदर कस्टम और प्रैक्टिस मे बी सीन एज इन्फीरियर। ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है वो एक लैंग्वेज बोलता है, या वो एक धर्म मानता है, या फिर वो एक स्पेसिफिक जगह पर रहता है, तो वो क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, उनके साथ भेदभाव हो सकता है। तो उन लोगों को कभी कभी नीचा भी दिखाया जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से, उसकी लैंग्वेज की वजह से, उनके धर्म की वजह से, या फिर उनके रीजन की वजह से। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू Sameers was in their economic backgrounds. Sameer Do was poor. Sameer जो था वो poor था. This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity or but of inequality. ये diversity का भाग नहीं है, ये inequality का भाग है। People who are poor do not have the resources for the money to meet their basic needs of foods, clothing and shelters. They experience discrimination in office, in hospitals, schools, etc. जो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, या फिर जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों के साथ हमेशा क्या होता है, उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, इन सारी जगहों पर उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव, और उन लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। Some people may experience both kind of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Tribal, some religion
Groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. दोनों तरह का भेदभाव किया जाता है। एक तो वो गरीब होते हैं, दूसरा उनका कल्चर थोड़ा अलग होता है, उनका कल्चर वैल्यू हमारे यहाँ पर नहीं किया जाता। जैसे जो ट्राइबल्स लोग होते हैं उनका रिलीजन अलग होता है और उनका रीजन भी अलग होता है, मतलब उनका धर्म भी अलग होता है और वो लोग रहते भी अलग जगह पर है, तो उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। In section, we look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large numbers of people. So students, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।